हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। क्या आपके पर्सन को आपकी खामोशी का कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं? आपके पर्सन आपकी साइलेंट एनर्जी को देखकर क्या सोच रहे हैं? आपकी खामोशी को देखकर क्या सोच रहे हैं? मतलब क्या अगर आपने पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, एक साइलेंट आप उस पर्सन को ट्रीटमेंट देने तो देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस आपके साइलेंट ट्रीटमेंट को लेकर। लेट्स सी योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। वीडियो को लाइक कर दे, करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। योर साइलेंस अफेक्टिंग दैम। आपकी खामोशी आपके पर्सन के ऊपर कोई असर डाल रही है? आपके पर्सन को इस चीज़ का कोई असर है कि आप खामोश हो गए, आप कनेक्ट नहीं कर रहे, आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, मैसेजेस नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे? क्या इस पर्सन के ऊपर इस चीज़ का कोई इफेक्ट है? प्लीज़ एंड स्पीक राइट। मेरे व्यूवर की खामोशी का कोई फ़र्क पड़ता है उनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे? थ्री ऑफ पैंटिकल, थ्री ऑफ पैंटिकल एंड एट ऑफ पैंटिकल। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखता है अपने काम में, कैरियर में। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त किसी चीज़ में मेहनत कर रहा है अपने कैरियर को बनाने के लिए। ठीक है, इसका फोकस इस वक्त ये अपना इस चीज़ को सोचता भी है या नहीं, लेट्स सी देखते हैं। लेकिन इस वक्त इस पर्सन का फोकस है अपने किसी काम पे, किसी प्रोजेक्ट पे। इस पर्सन के पास कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई ऑफिस वर्क हो सकता है, लेकिन इस पर्सन का सारा ध्यान अपने काम पे है। इस वक्त कहीं बहुत ज़्यादा अपने पैंटिकल्स को बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। नाइन ऑफ पैंटिकल। ये पर्सन आपको uh, अपने लिए अब कंफ्यूज देखता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप कंफ्यूज हैं, अब आप सिंगल रहना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है इस पर्सन ने आपको जो लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी दी, जो आपको जिस टाइम आपको शेल्टर की ज़रूरत थी, जिस टाइम आपको इस पर्सन की ज़रूरत थी, इस पर्सन ने आपको वो सब कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो इस पर्सन को इस चीज़ की फीलिंग्स, इस चीज़ का एहसास अब होता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उस जो आपने जो एक अपनी लाइफ का एक बहुत ज़्यादा वर्स्ट टाइम अपना गुजारा, इस पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं किया, समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया, आप उसकी वजह से कंफ्यूज है इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने मुकम्मल तौर पे इस पर्सन को अपनी लाइफ से लेट गो तो नहीं किया है, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए हैं। जैसे अब आप पहले पास्ट में श्योर रहते थे कि हाँ, आपको इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, किड्स चाहिए, फैमिली चाहिए, तो हम एक क्लैरिटी दी। तो इस वक्त ये पर्सन देखता है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए एक एक द वन की तरह है। ठीक है, अब आप द वन की तरह नहीं समझते। ये पर्सन आपकी खामोशी से इतना अंडरस्टैंड करता है, या तो आपके किसी पोस्ट या तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्टॉक करता है, तो उसको एक बात अंडरस्टैंड होती है कि आप इस पर्सन के लिए अब बिल्कुल अपने आप को रिजर्व करके नहीं बैठे हुए। मतलब कि आप एक्सप्लोर ज़रूर कर रहे हैं, आपने इस पर्सन को मुकम्मल तौर पे लेट गो नहीं करा है। क्योंकि ये एक्सप्लोर करने की भी वजह ये है, आपको ऐसा लगता है कि वेट इंसान उसका करता है, या इतना परेशान उसके लिए होता है जो इंसान किसी के लिए किसी प्रॉब्लम में खड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस पर्सन को ये वजूहात पता है कि इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, आपको ज़रूरत जब आपको नीड थी, ये पर्सन आपके पास नहीं था। अच्छा, माओ पीछा कर है ना, ना, चलें देखते हैं ये पर्सन क्या सोच रहा है आपकी खामोशी को देखकर। मुफ्ती आ जाता है बीच में बार बार। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन आपकी खामोशी को देखकर क्या सोच रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस वक्त आप होल्ड बैक कर रहे हैं इस पर्सन से। ठीक है, कि आप कंफ्यूज हैं, कि आपके पास आपने अपने ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप और लोगों को भी सर्च कर रहे हैं और लोगों की भी आप देख रहे हैं।
तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज हैं, ठीक है। आप जो वो एक स्टेबिलिटी जो आप इस पर्सन से चाहते थे ना, एक फैमिली बनाने वाली स्टेबिलिटी, आप इस डिसीजन मेकिंग को लेकर कंफ्यूज हो चुके हैं इस पर्सन को देखकर, ठीक है। इस पर्सन को जब से आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, या तो जो भी आप लोगों के बीच टर्म्स एंड कंडीशंस रही हैं, जो इस पर्सन ने आपके साथ बिहेवियर रखा है, उसकी वजह से यहाँ पर आप जो स्टेबल, कमिटेड, इमोशंस सब डिवोटेड करते थे इस पर्सन को, तो इस वक्त आप होल्ड बैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो चुके हैं, ठीक है। आपके पास क्लैरिटी नहीं है। ये पर्सन आपको आपकी खामोशी से ये अंडरस्टैंड कर पा रहा है, आप सिंगल रहना चाहते हैं इस वक्त, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और अपने और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो आपके लिए बेस्ट है आप वो चूज़ करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखता है, काम में बिजी रखता है। पेंटिकल्स यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे अर्थ साइन हो आप दोनों ही, या तो कोई एक पर्सन अर्थ साइन हो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और यहाँ पर मतलब कि एक दोनों तरफ से मुझे एक वाइब मिल रही है, आप दोनों अपनी स्टेबिलिटी पे और दोनों एक मतलब कि अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी भी वर्क कर रहे हैं, अपनी केयर भी कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में भी स्टेबिलिटी है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करता है, देखता ज़रूर है, इमोशंस हैं, ठीक है, लेकिन खुद जानबूझ के उन इमोशंस को होल्ड बैक करके एक ड्राइनेस की जगह जाकर के बैठा हुआ है, जबकि ये किंग ऑफ कप्स से इमोशंस इसके पास बेहद होते हैं, ठीक है। बिल्कुल देखिए, एस ऑफ कप की एनर्जी, ये पर्सन, इस पर्सन का लव ओवरफ्लो है, लेकिन आपको ड्राई और कोल्ड डिटैच एनर्जी शो करता है, ठीक है। कभी भी आपको अपना कंप्लीट लव, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट एक सब कुछ कभी नहीं बताता आपको, ठीक है। ये आपको वही दिखाता है जो दिखाना चाहता है, इसके अंदर इमोशंस हैं, एक ओवरफ्लो लव हो रहा है, लेकिन ये आपको कहीं दूर से देख रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में एक कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मूवमेंट है, आप कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, कमोडिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आपकी वाली एनर्जी। आपके पर्सन आपके खामोशी को लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको ज़रूर स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है। इसने जितना समझा इसका यही है कि आप इस चीज़ को होल्ड बैक कर रहे हैं, आप क्लैरिटी, मतलब कि आप क्लियर कट होकर एक ओपन अप या तो एक फ्रंट पे नहीं आ रहे कि आप इस पर्सन को लेकर कंफ्यूज हैं, आप इस चीज़ को होल्ड बैक कर रहे हैं, इसीलिए अपने इमोशंस भी होल्ड बैक कर रहे हैं, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी नहीं हो रहे, और इसीलिए आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, जो आपको एक कंप्लीट, जैसे जो आपको एक कंप्लीट प्रोटेक्शन और सपोर्ट दे सके ऐसे पर्सन के लिए, ठीक है। क्योंकि आपने फीलिंग ऑफ लॉस देखा है, आपको जब इस पर्सन की नीड थी, इस पर्सन ने आपको नहीं समझा, कुछ एंडिंग हुई। यहाँ पर ऐसा हो सकता है किसी किसी की कनेक्शन में, यहाँ पे इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस कनेक्शन में एक एंडिंग हुई, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन को फेस करा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट कर रहा था, एम्परर और एम्प्रेस, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के एक सिमिलर काउंटर पार्ट हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं जानता था, शायद इसने अपने एक फ्लर्टिश नेचर की वजह से इसने आपको बिट्रे दिया, इसने बैकस्टेपिंग करी, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा था। ये ईगो बहुत ज़्यादा ईगो से डील करता था इस कनेक्शन को, ठीक है। लेकिन ये भी जानता था कि आप इसके लिए एक राइट चॉइस होंगे इन फ्यूचर, ठीक है। आप भी जितना डाउन टू अर्थ हैं, ये उतना ही डाउन टू अर्थ है, लेकिन इस पर्सन का, आप एक चीज़ को एक, मतलब कि आप एक वो वाली एनर्जी में रहते हैं या रहती हैं कि आप एक चीज़ को, मतलब कि एक्सपेंशन, ठीक है। अगर आपके पास कुछ है, अगर आपके पास इसके लिए प्यार था, तो आप एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते थे, उस चीज़ों को बढ़ाना चाहते थे, एक पीस कायम करना चाहते थे। और ये पर्सन थोड़ा सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, लव इसके पास भी है, लॉयलिटी इसके पास भी है, लेकिन वो अपने तरीके से, अपने टाइम पे, अपने वक्त पे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या सच में इसने किसी थर्ड सिचुएशन को डील करा, उस टाइम इसका वादा, ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था या मिच्योर नहीं था। ये एम्परर ट्रस्ट भी बहुत मुश्किल से करता है, ठीक है। एम्प्रेस पे ऐसा नहीं है कि, मतलब कि जब वो उस चीज़ को समझ लेता है कि हाँ ये एम्परर की ही एम्प्रेस है, तब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। अदरवाइज उसके ट्रस्ट इश्यूज, उसका कोल्ड डिटैच नेचर, ये सब कुछ डिस्टर्ब करता है सिचुएशन को। आप लोग की एंडिंग भी हुई है बीच में, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से हुई है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है स्ट्रांगली कोई, या तो कोई एक फन फ्लर्ट और जैसे वक्ती टाइम का कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके कनेक्शन से कोई जेलस है, किसी को जेलसी होती है। बिल्कुल इस पर्सन ने आपको, आपके साथ साथ किसी और को भी प्रोवाइड करा है, चाहे फन फ्लर्ट में किया, लेकिन ज़रूर करा है। आपसे हटके इसने किसी और को भी टाइम दिया है, वो वाली एनर्जी है।
आपकी खामोशी क्या इस पर्सन पे इफेक्ट कर रही है? प्लीज़ हैंड जिस स्पीड गाइड मेरे व्यूअर की खामोशी क्या इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे इफेक्ट कर रही है? आपके पर्सन बस यही सोच रहे हैं, जो एक आप लोग के बीच जो एक थर्ड पार्टी जो एक इशू बनी, जो एंडिंग आई थी, जो पेनफुल आपको उस वक्त इस पर्सन की ज़रूरत थी, इस पर्सन ने शायद आपको इतना वर्दी नहीं समझा, शायद इसने आपको इतना ट्रस्ट नहीं करा आपके ऊपर, इसने शायद समझा कि आप भी औरों की तरह इस पर्सन का कोई फ़ायदा उठाने आए, ठीक है। लेकिन उस एंडिंग के बाद आपकी लाइफ में एक न्यू सनराइज हुआ है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हुई है, आपने एक न्यू सूरज को अपनी लाइफ में वेलकम किया है, ठीक है। मतलब कि एक न्यू बिगनिंग का आपका आगाज़ वहीं से हुआ है, इस एंडिंग के बाद, ठीक है। जो भी आपको ब्रेन मिला उससे आप बहुत ज़्यादा बदले हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज किया उस एंडिंग के बाद, ठीक है। आप दोनों ही मैनिफेस्टर हैं, आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया हुआ है, आप दोनों ने एक दूसरे को, ठीक है। एक पर्सन यहाँ पर अपने तरीके से चलाना चाहता है बैठकर, और एक पर्सन यहाँ पर कम्प्लीटली इस कनेक्शन को फ्रूटफुल तरीके से बनाना चाहता है। एक पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई तरीके से, वो आपको एम्प्रेस समझता है, वो आपको अपना सब कुछ समझता है, लेकिन वो ड्राई रहता है, प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ चलना चाहता है, ठीक है। और आप हैं, आप एक फ्रूटफुल चीज़ों को आप जैसे मतलब कि आप जो ना एक फ्रूटफुल, जब आप कहीं जो बीज लगाते हैं तो आपके फ्रूट्स आप उनका वेट करते हैं एक्सपेंशन की तरफ। आपकी लाइफ में ये होता है कि आप कहीं कनेक्ट हुए तो उसको एक खूबसूरत से खूबसूरत बनाते जाओ उस रिश्ते को। अब ये थोड़ी कि बैठ बैठ के इस चीज़ को देखते जाओ, ठीक है। देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है आपके पर्सन पे आपकी खामोशी का। टेक्स्ट करना, मैसेज करना चाहता है ये आपको, ठीक है। मैसेज करना चाहता है, टेक्स्ट करना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि इमोशंस हैं, लेकिन इनिशियल लेवल से थोड़ा छोटे से कोई मैसेज पेजेस की एनर्जी है, ये इसके माइंड में चलता है, या तो ये मैनिफेस्ट भी कर रहा है कि आप इस पर्सन को टेक्स्ट कर दें। जस्टिस, इस कनेक्शन में जस्टिस नहीं है, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। आपको जस्टिस देना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता है, जो देना चाहिए। स्लीपलेस नाइट है, अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूज माइंड है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वाइट ब्लैक राइट रॉन्ग पता नहीं, लेफ्ट राइट इसको नहीं पता करना क्या चाहिए, ठीक है। तो स्लीपलेस नाइट है, परेशान हो रहा है रात में, एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहा है आपके साथ, कुछ न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट चाहता है। ये जानता है इस कनेक्शन में इसने भी बहुत ज़्यादा सफ़र करा है, और आपने उससे कई ज़्यादा सफ़र करा है, ठीक है। आपने उससे कहीं ज़्यादा सफ़र करा है इसके नेचर की वजह से, इसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट नेचर है, ठीक है। जस्टिस करना चाहता है, बैलेंस देना चाहता है, आप इंसाफ से चलना चाहता है, मतलब कि आपको कुछ झूठ नहीं बोलना चाहता, इंसाफ कायम करना चाहता है। क्लैरिटी, क्लैरिटी है इस पर्सन के पास, ठीक है। इसको क्या चाहिए आपसे, ये आपसे स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ, मतलब कि आपको चूज कर चुका है अपने माइंड में, लेकिन यहाँ पर उसके लिए इसको एफर्ट भी करनी पड़ेगी। देखिए 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये आपको चूज कर चुका है अपने माइंड में, ये आपके लिए फ्यूचर देखना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद इसके पास बहुत सारे लोग थे, बहुत ज़्यादा आप लोगों के कनेक्शन में लोगों का इंटरफेयर बहुत था, बहुत लोग अपनी अपनी राय देते थे, अलग अलग तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपनी राय दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में एक पीसफुल माहौल ख़त्म हो चुका था, ठीक है। वो वापस आ रहा है, मतलब कि ये चूज़ कर चुका है कि आप इसके लिए एक सही चॉइस होंगे, सही पर्सन होंगे, जिसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, लोगों की नहीं सुनना चाहता, ठीक है। पास में किसी ने मैनिपुलेट करा है, टॉक्सिसिटी रही है, किसी और का इन्फ्लुएंस इस कनेक्शन पे ज़रूर रहा है, जिससे भी इसने डिस्कस करा उसने इस कनेक्शन को ख़राब करवा दिया, ठीक है। इसने जिससे भी इस कनेक्शन को डिस्कस करा, बिल्कुल ये दोबारा मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, जो एंडिंग आ गई थी उसको दोबारा से मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, चाहे आपको कोल्ड और डिटैच दिख रहा हो अभी भी, लेकिन ये मैनिफेस्ट कर रहा है, इसके पास सारे टूल्स हैं। ये आपकी तरफ से ज़्यादातर आप मैसेज करते होंगे, क्योंकि एक ही आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा मैनिफेस्टर है, जो साइलेंट मैनिफेस्टर होता है ना, जो बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहा होता, आप भी करते हैं मैनिफेस्ट, लेकिन एक साइलेंट तरीके से मैनिफेस्ट करता है ये। उस एक तो खामोशी का असर, उसके बाद सेकंड मैनिफेस्टेशन का असर, तो वो बहुत ज़्यादा एक पावरफुल हो जाता है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा वेट करा इस पर्सन का, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा कि राइट चीज़ें राइट टाइम पे हो जाए, ठीक है।
आपने इंतज़ार का बर्डन बहुत टाइम तक उठाया इस कनेक्शन में, ठीक है, बहुत लंबा अरसा आप इस इंतज़ार का बर्डन लेकर चल रहे थे अपने ऊपर, ठीक है, इमोशंस प्रोवाइड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आप एक ओवरफ्लो इमोशंस इस पर्सन को दे रहे थे, ठीक है। अब ये आपको दूर से देख रहा है बस, ठीक है, आपके इमोशंस हैं, आज भी आपके पास इमोशंस हैं, लेकिन अपने इमोशंस को आप यहाँ पर इसको बता नहीं पा रहे, इसको दे नहीं पा रहे, ठीक है। आपने बहुत टाइम तक एक वेट का बर्डन बहुत ज़्यादा रहा कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब चीज़ें, आप थोड़े से इस वक्त मुझे ड्राई और कोल्ड लग रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं, ड्राई हैं, कोल्ड हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, कंप्लीटली डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपके दिल दिमाग में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और कहीं ना कहीं डिस्कस करें ना करें अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं आप। एक सही और एक बैलेंस और जो एक आपके लिए सही प्रोवाइडर हो, उस बैलेंस उस पर्सन को चूज करना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, मतलब कि थक गए हैं आप, एक टायर्ड हो चुके हैं, ठीक है। आपने ट्रस्ट करना था, कर लिया आपने, इस पर अब आपने इसको सफाइयाँ देनी थी वो भी दे ली, अब इसने नहीं करा तो अब आप सोचते हैं कि लेट गो करना चाहिए, क्या करें। किसी के साथ कोई इंसान ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। देख रहा है ये पर्सन आपके मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहा है, खुद करने की इतनी हिम्मत नहीं रख रहा, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है। जो टावर मूवमेंट आया उसको उसको रिजॉल्व करने की, ठीक है। मैसेज ये आपकी तरफ से मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप मैसेज करें, बिल्कुल, कि आप इस पर्सन को कांटेक्ट करें, मैनिफेस्ट करें, इमोशनली कनेक्ट हो इस पर्सन से, ठीक है। ये आपकी तरफ से मैनिफेस्ट कर रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इंटरेस्टेड है आपको, साथ इमोशंस कनेक्टेड हैं, ड्रीम्स देखता है आपके, ठीक है। थोड़ा सा एक आप इस वक्त आप जो है ना अपनी लाइफ में खुश नज़र आ रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट। कोई जेलसी करने वाला इंसान हो सकता है, अगर ये दोबारा उस इंसान से आपको डिस्कस कर रहा है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव, ये सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मेंटली ब्लॉकेजेस रही है लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ये हीलिंग कर रहा है, सोच रहा है। क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, ये कौन है? शायद किसी किंग ऑफ फैंस से परमिशन का इसको वेट है, शायद कोई फादर फिगर है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे किंग ऑफ फैंस कौन है। कोई फादर या मदर फिगर है, कोई अथॉरिटिव फिगर है जिससे ये आपके बारे में बात करना चाह रहा है, जिससे ये एक सही एडवाइस देना चाह रहा है। कोई अथॉरिटिव फिगर है, ये तो कोई है जिससे ये अपनी बात आसानी से कोई कर सकता है, उससे आपके बारे में राय लेना चाह रहा है। बिल्कुल कोई अथॉरिटी फिगर है, ठीक है, जिससे ये चाह रहा है कि राय लेकर आपके पास आए, मतलब कि आपके साथ क्या करना चाहिए, आगे कनेक्शन को कैसे मूव करना चाहिए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, ये जानता है कि ये स्टक है आपके ऊपर। मिसिंग एनर्जी आपकी तरफ से भी, इसकी तरफ से भी है। ये ड्रीम देख रहा है, एक्शन नहीं ले रहा, ये एक्शंस, इस यहाँ पे एक्शन की ज़रूरत है। ये सोच ज़्यादा रहा है, माइंड में ज़्यादा है, करना क्या चाहिए, प्लानिंग करता है, स्ट्रेटजी बनाता है। यहाँ पर इस पर्सन को एक्शन लेने की नीड है। जो होना था आप लोग के बीच, बहुत कुछ हो चुका है, आप कहीं लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। एक वो वाली एनर्जी, अभी नहीं तो अब कभी नहीं। इस पर्सन को भी रिस्क टेकिंग करनी है, इस पर्सन को भी कुछ सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां छोड़कर कुछ रिस्क टेकिंग करने की ज़रूरत है, सरेंडर करके इसको जंप आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई है जो जेलसी रखता है इसकी तरफ से, कोई इसको गलत एडवाइस कर देता है आपके लिए, ठीक है, कोई इसको आपके लिए कंफ्यूज कर देता है। बिल्कुल, इर्द गिर्द का माहौल इसका ऐसा है, थोड़ा सा इससे ये थोड़ा सा कन्वर्जेशन को ब्लॉक करके बैठा हुआ है, ठीक है। कन्वर्जेशन होगी, ये साइलेंट होके बैठा हुआ है क्योंकि कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि पास्ट की बात भी हो सकती है। तो मतलब कि एक 8 ऑफ वंस की एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है, वो वाली एनर्जी। वेट, यहाँ से देखते हैं आपकी साइलेंट, योर साइलेंस अफेक्टिंग देम। लेट्स सी, क्या आपकी खामोशी का असर है आपके पर्सन पे। आप चाह रहे हैं इस पर्सन की तरफ से एक्शन आए, ठीक है, बातें बहुत हो गई, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक एक्शन की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। देखिए, विक्ट्री और सक्सेस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड ट्रुथ, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना, विक्ट्री और सक्सेस में ये कनेक्शन जब चेंज होगा, जब यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड होगा, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ। जब पॉजिटिविटी दिख रही है तो उसकी तरफ हमें पहुँचना भी तो चाहिए, उसको हमें उसके लिए एफर्ट भी तो करनी चाहिए, वो नहीं हो रहा। ट्रुथ सामने है, ठीक है, सच सामने है कि अगर ये ट्रस्ट नहीं कर रहा था तो ट्रस्ट इसको करना चाहिए, हार्मनी, ठीक है।
इस कनेक्शन में हार्मनी आ सकती है अगर ये पर्सन कोई एक्शन ले। होप है यहाँ पर, इस पर्सन की तरफ से भी होप नज़र आ रही है और यहाँ पर आप भी होप रखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक्सीलरेटर मोशन, यहाँ पे एक दोनों ही हील हो रहे हैं, दोनों ही होप रख रहे हैं, हार्मनी इस कनेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको उम्मीदें ज़्यादा कम है और इस पर्सन को उम्मीद ज़्यादा लग रही है, ठीक है। अगर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये खुल कर अगर आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। डेस्टिनी, कुछ ना कुछ डेस्टिनी से कनेक्टेड है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा डेस्टिनी का रोल है। पार्टनरशिपिंग एंड अलायंस, ठीक है। पार्टनरशिप और अलायंस, टेम्पटेशन, कोई टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी ने घेरा हुआ था इस कनेक्शन को बहुत बुरे तरीके से, मतलब कि एक स्टकनेस थी इस कनेक्शन में। देखते हैं आपको इस कनेक्शन में करना क्या चाहिए, ठीक है। आप खामोश हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन, जैसे ये पर्सन आपसे जो बात करना चाह रहा है कर नहीं पा रहा, किसी से एडवाइस ज़रूर ले रहा है, कोई इसकी लाइफ में अथॉरिटी फिगर है, या तो कोई ऐसा पर्सन है जो इसका मेंटोर है, एज में इस पर्सन से ज़्यादा है, उससे बात कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। कम इन टू हार्मनी एंड बैलेंस, यूज़ योर पावर एट फॉर पीस, ठीक है। आप हार्मनी और बैलेंस में आए, अपनी पावर को यूज़ करें पीस के लिए, ठीक है। आपकी लाइफ में जो पीस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। बी इंडिपेंडेंट, एक्सपैंड योर हॉरिजॉन, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो जाए और अपना हॉरिजॉन को थोड़ा सा बड़ा करें, मतलब कि एक्सपेंड करें उसको, ठीक है। वन लास्ट, लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, रिलैक्स एंड ट्रस्ट। आपको कहा जा रहा है सीखें अपने चैलेंजेस से और रिलैक्स करें, डिवाइन पे ट्रस्ट करें, जो हुआ है आपके भले के लिए हुआ है, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।